वो रिसीव किया गया था 100-150 गाड़ी से 150 सुपर गाड़ी थी। एक एक गाड़ी को सर्च करके जब हम अलग अलग जगहों पर रोका गया था। बाद में गाड़ी की चेकिंग शुरू हो गई। टिकैत साहब के गाड़ी को भी गाड़ी पर से उतार करके जो नीचे पीछा हुआ रहता है फर्श का जो ये उसको हटा हटा के चेक कर रहा था। लेकिन जब प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के पहले जब निकला जब जुलूस, तो पुलिस की कोई मतलब आगे पीछे जो गाड़ी होता है, एक गाड़ी आगे आगे जिसमें 2-3 और खाली फोटो खींचता हुआ बस आगे बढ़ रहा है। सारा पुलिस को विड्रॉ होना पड़ा, इसलिए कि हम लोगों ने ऐलान किया था एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर पीसफुल यात्रा को प्रोटेस्ट मार्च कर अगर पुलिस किसी भी तरह की हरकत करती है तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दिन उसका असर पड़ेगा और हम लोग उसको जवाब देंगे। तो उधर से भी लोग परेशान थे। जो प्रधानमंत्री का जो आया हुआ था एसपीजी जो आता है वो सारे लोग परेशान थे। इन लोगों का प्रशासन ने तय किया कि एकदम कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं तो वो किसान और रिएक्ट करेगा। अपने जहाँ से निकल के जहाँ तक पहुँच रहा था वहाँ तक पहुँचे लोग। हमको लगता है कि 2.5 से 3 किलोमीटर का वो डिस्टेंस होगा। और अभी जो आज धूप देख रहे हैं इससे भी कड़ी धूप, उसमें महिलाएं मतलब ये बीच में हम लोगों ने एक व्यवस्था किया था कि सबको प्यास लगेगी, सबका तो सत्तू का बने घोल करके एक ड्राम में रखा गया था। उसमें थोड़ा ठंडा मतलब ये दे करके कि बीच में रुक करके और तब लोग आगे बढ़ेंगे। और रहता है वो जिंदा रहता है, रुक जाने के बाद वो शिथिल पड़ जाता है और समाप्त होने के कगार पर चला जाता है। बातें आई है कन्वेंशन या महापंचायत, जो शब्द मैं चाहूँगा कि प्रतिनिधियों का, विभिन्न पंचायत के किसान प्रतिनिधियों का कन्वेंशन चौसा और उस क्षेत्र के किसानों की अन्य समस्याओं पर इसको क्या कहेंगे, सुझाव और आंदोलन की तैयारी, सुझाव भी दें और आंदोलन के संबंध में क्या करना है वो भी बात आ जाए। साथी जो बोले हैं दिनेश बाबू सही बोले हैं कि एक लिमिटेशन होना चाहिए कि एक पंचायत से 10 आदमी। सवालों को उठाने का प्रयास किया जाए। दूसरी बात की बहुत सारे चूक जो होती है वो जो भी आंदोलनकारी लोग हैं तकनीकी चीज़ों पर ध्यान नहीं, जैसे गोपाल जी अभी ध्यान दिला रहे थे कि वहाँ कोर्ट में लोग उपस्थित नहीं हो पाए। किसानों का जो पक्ष रखना चाहिए, तो इस सब थोड़ा सा जो भूल होता है इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देते हुए पीछे की गलतियों से और आगे हम लोग वैसा रणनीति बनाए कि हम लोगों का जो सरकार के साथ है उसमें इंटरवेनर बन सकते थे। तो इस तरह की गलतियों को थोड़ा सा उसमें हम लोग सीख लेते हुए आगे का रणनीति बनाए। और वो 2 दिन का जो ये है आपको कन्वेंशन करना है, जरूर करना चाहिए, उसमें सब जगह से होगा में। और वो ऐसे समय में ठीक है, कुछ दिन के बाद होगा तो थोड़ा मौसम भी ठीक रहेगा। अभी जो बिहार के कोने कोने से विभिन्न किसान संगठनों के नेता ने आप लोग को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज की परिस्थिति को औरतों ने स्वीकार कर लिया, लेकिन आपने इसको चुनौती दे दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात है कि संयुक्त किसान मोर्चा ऑल इंडिया ने दिल्ली के रामलीला मैदान से एक किसानों से अपील किया था कि जो सरकार किसानों को दिल्ली नहीं आने दे रही है उसे पनिश किया जाए, अपोज किया जाए, एक्सपोज किया जाए। उसमें किसानों ने इसमें भूमिका निभाई है। और जो सरकार श्रृंखलता की तरफ जा रही थी उसको बैसाखी पर ला देने का काम किसानों ने यूपी के, राजस्थान के, हरियाणा, जहाँ किसान आंदोलन डेंस है वहाँ के किसानों ने 3 4-5 मांग रखें और उसी पे जो कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, ठीक है, हम लोग 400-500 किसानों को मोबिलाइज करें, ये करें। तो एक
विभिन्न संगठनों से आए हुए तमाम किसान प्रतिनिधिगण, आज मैं चौसा बक्सर से, और आज उसके संदर्भ में जो आगे की कार्य का रूपरेखा तैयार करने के लिए आज हम लोगों की बैठक हो रही है। इसके संबंध में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। जो हमारे वरिष्ठ वक्ता द्वारा ये भी कहा बात कि इसमें पहले ये चयनित होना चाहिए कि किसानों की मांग क्या है। आज अगर किसान आंदोलनरत है तो आप देखिए कि सिर्फ चौसा में ही नहीं, पूरे बिहार में ये चल रहा है मामला। हल अलग एक जगह प्रमुखता से चल रही है बिहार में जमीन अधिग्रहण का मुद्दा है। उसके बाद तमाम और भी मुद्दे हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर पर भी हैं। तो बिहार में अलग अलग जिलों में किस किस तरह की मांगों की क्या प्राथमिकता है, उन मांगों पर विस्तृत चर्चा करते हुए राज्य स्तरीय हम लोगों का मांग तैयार हो, और उस पर चर्चा करते हुए उस जिला स्तर पर और एक छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक क्या कार्य योजना उस पर हो, ये जरूर तय किया जाना चाहिए। अब इसे कि चौसा में अगर देखें तो आज हम लोगों के पास बहुत बड़ा संकट है अपनी जमीन को बचाने का, क्योंकि किसान हम तभी है जब हमारे पास खेती करने के लिए जमीन है। अगर हमारे पास वो जमीन नहीं रहेगी, जो कि भूमि अधिग्रहण कानून का भी प्रावधान है, धारा 10, कृषि जमीन को तब तक नहीं उसको लेना है जबकि अति आवश्यक न हो। और उस कमेटी का काम, मैंने जहाँ तक मेरा सुझाव है कि हर प्रखंड वाइज, जिला वाइज डिवाइड करके पंचायत वाइज कि आपको इस पंचायत में जाना है, संगठन के मार्फत से अपनी बात को रखना है, किसानों को जोड़ना है। हाँ, तो वो बड़ी लड़ाई है। सबसे बड़ी लड़ाई हमारी यहाँ है पटना के नियर अबाउट चौसा। अगर चौसा का फतेह हम लोग कर लेते हैं तो हमें लगता है कि पूरा बिहार में जो है कि इस संगठन का एक अलग अपना एक रुतबा होगा, महत्व होगा।